बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल अंडा कड़ी। ढाबा स्टाइल अंडा कड़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है, आइए हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं करना। ऑयल हमारा गर्म हो चुका। अब इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी सुरख मिर्च ये डाल के इसको हिला लेंगे। याद रहे ऑयल में मसाले डालकर ज़्यादा गर्म नहीं करना ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। अब मैं अंडे को इस तरह छुरी की मदद से कट लगा लूँगा। सब अंडे को ऐसे इस तरह कट लगा लूँगा। अब इस मसाले में ये अंडे डाल दूँगा। मेरे पास 6 अंडे हैं और इसको आप हिलाते रहें। अंडों का कलर चेंज होने तक हम इसको ऐसे हिलाते रहेंगे और फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अंडों का कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने अंडों को काट इसलिए लगाए ताकि हमारे मसाले इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाएं और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसको नीचे उतार लूँगा। सबसे पहले हम कढ़ाई में आधा कप ऑयल है ये डालेंगे और साथ में थोड़ी सी दालचीनी, 2 अदद सब्ज़ इलायची और 2 अदद लौंग है और इसको 10 से 15 सेकंड के लिए घी में गर्म कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 सेकंड हो गए हैं ये डाले हुए। अब इसमें ये 2 अदद मीडियम साइज प्याज थे, इसको मैंने चॉप कर लिया। अब इसको नरम होने तक पकाएंगे, हल्के से लाइट ब्राउन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे हल्के से लाइट ब्राउन हो चुके हैं और नरम भी हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे ये दो चम्मच था लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। अब इसको मज़ीद आधे से 1 मिनट के लिए साथ में फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे लहसुन का अच्छा सा फ्लेवर एक आ जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मज़ीद इसको आधे मिनट के लिए भून लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। अब ये शामिल कर देंगे और उसको मज़ीद आधे मिनट के लिए भून लेंगे ताकि थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। फिर हम अपने मसाला जात शामिल करेंगे। मैंने सब्ज़ मिर्च टमाटर के साथ ही ग्राइंड कर ली थी, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप टमाटर के साथ इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें, इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आधा टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, आधा टीस्पून नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। याद रहे जितना अच्छा आप इसका मसाला बनाएंगे इंशाल्लाह उतने ही अच्छे आपके अंडे बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये 6 अदद अंडे जो हमने पहले फ्राई किए थे मसाले के साथ और उसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे भून लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं उसका एक अच्छा सा अंडों में फ्लेवर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अंडे डालकर इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक प्यारी सी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये एक आपकी तरफ से इनाम होता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगा ये आधा कप पानी है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं।
पानी डालकर इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एक प्यारी सी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मसाले ने अपना घी छोड़ दिया और हमारे ढाबा स्टाइल अंडा कड़ी तैयार है। अब इसको थोड़ी सी धनिया के साथ गार्निश कर देंगे और आंच कर देंगे बंद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंडा कड़ी तैयार है। आप इस तरह से इंशाल्लाह घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।